हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे, ब्रांड एम्बेसडर हम लोग 2024 से लेकर के 2025 तक इम्पोर्टेंट जितना भी हमारा जो इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी ब्रांड एम्बेसडर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं और हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं जिसमें पहला प्रश्न हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये पहला प्रश्न हो जाता है 2025 में कैनेल की पहली भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है ना। कैनेल की पहली भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट या अनन्या पांडे या दिशा पटानी। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ये अनन्या पांडे को बनाया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, अनन्या पांडे को। और अनन्या पांडे को आप देख सकते हैं, है ना, ये अनन्या पांडे है, इन्हीं को भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है, पहली भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी सवाल पूछे जाते हैं आपको, खास करके बिहार के संदर्भ में भी पूछे जाते हैं और कुछ यूनिक भी ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है, बहुत वायरल रहे हैं डॉली चाय वाले, है ना, एक अनोखा अंदाज है चाय बेचने का। तो डॉली चाय वालों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये विंडोज 12 का ब्रांड एम्बेसडर बने, डॉली चाय वाला। इसको याद रखिएगा, डॉली चाय वाला जो है ना, ये जो डॉली चाय वाला है, तो डॉली चाय वाला को विंडोज, है ना, विंडोज 12 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है डॉली चाय वाला को। एक बार सवाल पूछा हुआ था कि बिहार में खादी बिहार का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, शुरू शुरू में। लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बताइए कि बिहार में खादी, है ना, खादी बिहार का कौन बना है ब्रांड एम्बेसडर? तो ये मैथिली ठाकुर हो जाती है ना। खादी बिहार का, खादी बिहार का ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछता है तो ये मैथिली ठाकुर हो जाती है ना, मैथिली ठाकुर हो जाती हैं। कुछ ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं जहां से बिहार चुन चुन के प्रश्न पूछता है ना। जैसे ये पूछ सकता है आपसे कि फाइलेरिया उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है ना, बहुत भी हो जाता है कि फाइलेरिया उन्मूलन का, फाइलेरिया, है ना, याद रखिएगा, फाइलेरिया उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो सब कोई जानता है, सुपर 30 के जो डायरेक्टर है जिनका नाम है आनंद कुमार, उन्हीं को बनाया गया है। फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है हिमा दास को लेकर के, हिमा दास को पटना हाफ मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको? हिमा दास को। इसको भी देख लीजिए, हिमा दास को, है ना। हिमा दास जो है, हिमा दास को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर किसका? तो हिमा दास को ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है, पटना हाफ मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है ना। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मनोज वाजपेयी हो जाते हैं और पंकज त्रिपाठी, है ना। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को बिहार नगर चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बिहार नगर चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो मनोज वाजपेयी को और पंकज त्रिपाठी को, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है नव्या सिंह के बारे में, मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये हो सकता है आपसे पूछे नव्या सिंह के बारे में, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे नव्या सिंह के बारे में, है ना। और ये पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनी है नव्या सिंह। मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनी है जिनका नाम है नव्या सिंह। ठीक है, इतना भी फैक्ट याद रखिएगा तो बिल्कुल छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, कहता है कि अनन्या पांडे ने 2025 में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है। हो सकता है ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि भाई जो चैनल की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वह किस देश की कंपनी हो जाती है? तो ये फ्रेंच हो जाएगा, है ना, ये फ्रेंच हो जाएगा। और इस तरह के
तरह से देखा जाए तो पहली भारतीय ग्लोबल, है ना, एम्बेसडर बनकर इन्होंने इतिहास रचा है, अनन्या पांडे ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये जो कार आपको दिख रहा है ये कार ऑडी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2025 में ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, है ना, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। जब ये जीते हुए थे, है ना, ओलंपिक में, तो कई सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। हो सकता है इस बार भी ये सवाल आपसे पूछा जाए कि ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये नीरज चोपड़ा हो जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। नीरज चोपड़ा आप देख रहे हैं, यही नीरज चोपड़ा है, इनका संबंध भाला फेंक से है ना। और यही जो कार हम लोग देख रहे हैं ये यही हो जाता है ऑडी, ठीक है। तो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। इन्हीं को उनकी लोकप्रियता और यूथ अपील के कारण ऑडी इंडिया का चेहरा जो है वो बनाया गया है। किसको? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है ना, नीरज चोपड़ा को बनाया गया। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका यहाँ पर, कर्नाटक सरकार ने वन और वन्यजीव एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। बहुत ही वीवीआई है ना। कर्नाटक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, लेकिन आपके लिए भी वीवीआई है ना। कर्नाटक सरकार ने वन और वन्यजीव एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया अनिल कुंबले को, जो आप देख रहे हैं यही है भाई साहब अनिल कुंबले, इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कर्नाटक सरकार ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। पूर्व क्रिकेटर और वन्य जीव प्रेमी है अनिल कुंबले को कर्नाटक का वन एम्बेसडर बनाया गया है। कर्नाटक का वन एम्बेसडर बनाया गया किसको? अनिल कुंबले को बनाया गया है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और अगला प्रश्न ये हो जाएगा, है ना, बैजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर 2025 में किसको बनाया गया, किसको बनाया है। बहुत ही वीवीआई, है ना, ये प्रश्न हो जाएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। बैजूस, है ना, कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर 2025 में कौन बने हैं, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएंगे मेसी, लियोनेल मेसी हो जाएंगे। आंसर सी है। और आप देख सकते हैं लियोनेल मेसी को फुटबॉलर हो जाते हैं ये, है ना। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ब्रांड की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए बैजू ने फुटबॉल स्टार मेसी को चलाया, है ना, चुना है, मेसी को चुना है। कौन? बैजू चुना है। और इनके ही ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं किसको? लियोनेल मेसी को। इम्पॉर्टेंट है, कम से कम इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट होगा, अगला जो है ना ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से आप देखिएगा, चाहे वह सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे आपके बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, जीएस 40 नंबर में भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और आपके पीआरटी का जो पेपर है उसमें भी प्रश्न तो चिपका ही देता है। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वांट डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे। बहुत वीवीआई है ना, बहुत वीवीआई है। किसके? क्वांट डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन नहीं जानता है ना, अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन हो जाते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी ब्रांड है क्वांट डीसीएक्स, और यह विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन को अपना चेहरा बनाया है, और यही वजह है कि ये जो है क्वांट डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बिहार के संदर्भ में भी कम प्रश्न नहीं पूछता है। मास्टर कार्ड ने 2025 में किसे अपना ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बिहार के बारे में आपसे कहा था, जैसे खादी बिहार के बारे में पूछा जा सकता है, मैथिली ठाकुर हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, नव्या सिंह के बारे में आपसे पूछे कि मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर, है ना, ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, आप ये इनको भी देख सकते हैं, जो फाइलेरिया उन्मूलन के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आनंद कुमार को, सुपर 30 के जो डायरेक्टर है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। और एक यूनिक बात है, जैसे डॉली चाय वालों के बारे में भी पूछा जा सकता है, विंडोज 12 के। चलिए आगे हम लोग बढ़े, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, सॉरी, मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, शतरंज के ये खिलाड़ी हो जाते हैं, है ना, शतरंज के खिलाड़ी हैं।
मास्टर कार्ड ने 2025 में किसे अपना ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? शतरंज विश्व चैंपियन कार्लसन को मास्टर कार्ड ने रणनीति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानते हुए इनको जोड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। कौन अभिनेत्री 2025 में मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको पहचानते भी होंगे। आप तमन्ना भाटिया को बहुत फेमस रही हैं। आज की रात ये जो गाना है काफी फेमस रहा है, सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। कौन अभिनेत्री 2025 में मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो ये ब्रांड एम्बेसडर ये दिख रहे हैं ना, इसी की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जिनका नाम है तमन्ना भाटिया। और कर्नाटक के पारंपरिक ब्रांड को ग्लैमरस बनाने के लिए तमन्ना को एम्बेसडर बनाया गया है, तमन्ना भाटिया को बनाया गया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखते हैं। गलती मत करिए, 15 से 20 मिनट के अंदर में आपका ब्रांड एम्बेसडर कंप्लीट होता है और 1 से 2 प्रश्न आप बना करके आएंगे, है ना। बस रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी कराते हैं सबसे ज़्यादा VVI कराते हैं। बाकी तो किताबों में बहुत सारा चीज़ें दिया गया है, किताबों में कमी नहीं है ना। अगर आप गूगल बाबा को सर्च करिएगा तो उससे बेहतर कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। उसमें हमें चुनाव करना है, हमें करंट अफेयर्स में वही चीज़ें पढ़ना है जो लगे कि ये संभावना है, हो सकता है इस पे अगर हम एक बार ध्यान दें तो ज़रूर हमारे लिए फ़ायदा होगा, है ना। ये अनुभव से प्राप्त होता है और यकीन मानिए, है ना, रिवीजन करते जाइए बहुत बढ़िया तरीके से। 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की राष्ट्रीय एम्बेसडर कौन बनी है? राष्ट्रीय एम्बेसडर पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय एम्बेसडर 2025 में संयुक्त राष्ट्र UNDP द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की, है ना, राष्ट्रीय एम्बेसडर कौन बनी है? तो यहां पर देखिएगा ये हो जाता है भूमि पेडनेकर हो जाती हैं, भूमि पेडनेकर, है ना, जिनका आप फेस देख रहे हैं यही हो जाती हैं, जिनका नाम है भूमि पेडनेकर। ओके, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका की जिम्मेदारी इनको दिया गया है। किसको? भूमि पेडनेकर को दिया गया है ना। और यही भूमि पेडनेकर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की राष्ट्रीय एम्बेसडर ये चुना गया है इन्हीं को। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, कौन के पॉप ग्रुप 2025 में लुइस, है ना, वैटोन के एम्बेसडर बने हैं? इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये VVI हो जाता है। ठीक है, कौन के पॉप ग्रुप 2025 में लुइस, है ना, वैटोन के एम्बेसडर हो जाते हैं? तो यहां पर देखिए यही हो जाते हैं, जिनका नाम है रीजे, रीजे हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला सवाल हम लोग देखेंगे और अगला सवाल है कि स्किन केयर ब्रांड, है ना, मिक्सुन ने किसे 2025 में अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? स्किन केयर ब्रांड ने, है ना, स्किन केयर ब्रांड ने क्या नाम है यहाँ पे? तो मिक्सुन ने किसे 2025 में अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आंसर C होगा, NAPN को बनाया है, एनीफिनी को बनाया गया है ये ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे, है ना। और ये युवा वर्ग में उनकी लोकप्रियता के कारण इनको चुना गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किस क्रिकेटर को CEAT टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को बनाया गया और ये शुभमन गिल हो जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी फेमस हुए शुभमन गिल हो जाते हैं। इसका आंसर क्या है? ए हो जाता है। ठीक है, युवा और उभरते क्रिकेटर शुभमन गिल को CEAT ने अपनी नए पीढ़ी को टारगेट करने के लिए इनको जोड़ा है और यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, किसे नॉइज स्मार्ट वॉच ब्रांड का एम्बेसडर चुना गया? है ना, यही है स्मार्ट वॉच और बहुत VVI है यह प्रश्न। किसे नॉइज स्मार्ट वॉच ब्रांड,
है ना, ब्रांड का एम्बेसडर बनाया है, तो ये श्रेयस अय्यर हो जाते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। श्रेयस अय्यर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ना। नॉइज स्मार्ट वॉच का जो हम लोग ये देख रहे हैं यही है स्मार्ट वॉच, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको, तो यही हो जाते हैं श्रेयस अय्यर हो जाते हैं, है ना। नॉइज ने फिटनेस और स्टाइल के लिए श्रेयस अय्यर को अपना चेहरा बनाया है यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, इसी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर 2025 में किसको बनाया गया, है ना। यहाँ पर इसे माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर 2025 में किसको बनाया गया, तो सब कोई जानता होगा, है ना। इनका नाम है सोनू सूद, नाम है इनका, और सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको, सोनू सूद को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो किस बॉलीवुड अभिनेता को डॉलर, है ना, इंडस्ट्री थर्मल ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया। किसको बनाया गया यहाँ पे, को कार्तिक आर्यन को बनाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, और यही है कार्तिक आर्यन, यही कार्तिक आर्यन है। और जो कपड़े हम लोग देख रहे हैं ये कपड़े, है ना, यही है जिसका नाम है डॉलर थर्मल ब्रांड का। इसी थर्मल ब्रांड का एम्बेसडर बने हैं जिनका नाम है कार्तिक आर्यन, है ना। कार्तिक आर्यन को बनाया गया। डॉलर ब्रांड ने युवा और फिटनेस को टारगेट करने के लिए कार्तिक को चुना है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे और अगला सवाल हो जाएगा यहाँ पे, कौन अभिनेत्री, है ना, बियर्डो ब्रांड की पहली फीमेल एम्बेसडर बनी है, पहली फीमेल एम्बेसडर बनी है। और यही जो कंपनी है इसी का फीमेल एम्बेसडर बनाया गया। किसको बनाया गया, तो आप चेहरे से भी पहचानते होंगे, इनका नाम है दिशा पटानी, है ना। इनका नाम क्या है, दिशा पटानी नाम है, और इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। बियर्डो ब्रांड की पहली फीमेल एम्बेसडर हो जाती हैं जिनका नाम है दिशा पटानी, है ना। ये दिशा पटानी हो जाती हैं, दिशा पटानी। तो यहाँ पे बियर्डो ने दिशा को नए कैंपेन के लिए फॉर हर हु लव बियर्डो थीम के तहत इनको लॉन्च किया है ना, पटानी को लॉन्च किया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ना। यहाँ पे है अमृतजन रोल ऑन का ब्रांड एम्बेसडर बताइए कौन हो जाएंगे, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अनुपम खेर हो जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। अनुपम खेर की बहुआयामी छवि को अमृतजन ने अपने भरोसेमंद ब्रांड से क्या किया है, इसको जोड़ा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है ना, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर यही पूमा है ना, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया, और ये आलिया भट्ट हो जाती है ना। यानी कि पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, तो पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनती है आलिया भट्ट, है ना। कौन हो जाएंगी, तो आलिया भट्ट हो जाएंगी। पूमा ने फैशन और फिटनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आलिया को क्या किया है, चुना है, आलिया भट्ट को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और अगला सवाल हो जाएगा, मंत्रा का फेस 2025 में कौन है, मंत्रा का फेस 2025 में कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो फेस आप देख रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा को, है ना। ये ब्रांड एम्बेसडर है मंत्रा के, जिनका नाम क्या है, सिद्धार्थ मल्होत्रा नाम है। बी आंसर हो जाता है, सिद्धार्थ मल्होत्रा मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। मंत्रा ने अपने कूल और स्टाइलिश ब्रांड इमेज को दिखाने के लिए सिद्धार्थ को, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे और अगला सवाल हो जाएगा, फास्ट ट्रैक स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर 2025 में कौन बने हैं, बहुत बेबी आई है ना, कौन बने हैं, बहुत बेबी आई है। ये साउथ के एक्टर हैं, बहुत फेमस भी है। फास्ट ट्रैक स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर 2025 में किनको बनाया गया, तो विजय देवरकोंडा को बनाया गया, यही है विजय देवरकोंडा, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा,
विजय देवरकोंडा हो जाएंगे, है ना, किसका, फास्ट ट्रैक स्मार्ट वॉच के। फास्टैग ने जेन जेड और साउथ मार्केट को टारगेट करने के लिए विजय को यहाँ पे एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए। कौन अभिनेत्री जो है ना, ममिर्थ स्किन केयर ब्रांड की एम्बेसडर बनाई गई है यहाँ पे, और यही ब्रांड है, इसी ब्रांड के, है ना, यही जो ब्रांड है इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जिनका नाम है जाह्नवी कपूर नाम है ना। आंसर ये हो जाएगा जाह्नवी कपूर, ये हो जाती हैं, है ना। ममृत स्किन केयर के ब्रांड एम्बेसडर ये बनाई गई हैं, जाह्नवी कपूर नाम है इनका, है ना, जाह्नवी कपूर हो जाती हैं। तो चलिए ये हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर था, इतना काफ़ी है आपके लिए, है ना, इतना काफ़ी है। जो हम लोगों ने पढ़ा है बस उसको याद करके रखिए। अगर याद करके रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया करके आइएगा, है ना। तो ज़रूर लाइक करिए, है ना, और अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथी और संगियों के बीच में ज़रूर इसको एक बार शेयर करिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।